लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में बयानों का स्तर और भाषा की मर्यादा लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा का एक बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए, 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे। इस बयान के सामने आते ही एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि क्या राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जायज है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस बयान के सियासी मायने और इसके कानूनी पहलू और भारतीय लोकतंत्र पर इसके असर का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। पवन खेड़ा ने अपने बयान में 12 से 15 साल की इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया। वह वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को एक तरह की अघोषित आपातकाल से जोड़ रहे थे, लेकिन जब हम इस शब्द के ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं तो परिस्थितियां काफी अलग नजर आती हैं। सन 1975 में जब देश में आधिकारिक तौर पर इमरजेंसी लगाई गई थी, तब संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। प्रेस पर पूरी तरह सेंसरशिप लागू थी और विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इसके विपरीत आज के डिजिटल युग में स्थिति पूरी तरह बदली हुई है। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब और मुख्यधारा के मीडिया में सरकार की नीतियों की तीखी से तीखी आलोचना रोजाना स्वतंत्र रूप से की जा रही है। खुद पवन खेड़ा और विपक्ष के अन्य नेता अदालती प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में इमरजेंसी जैसे गंभीर शब्द का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना कितना तार्किक है, यह जनता को तय करना है। इस पूरी बहस का एक और बेहद संवेदनशील पहलू है देश के युवाओं और आम नागरिकों पर इसका प्रभाव। अक्सर देखा गया है जब राजनीतिक मंचों से इस तरह की उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर देश के युवाओं पर पड़ता है। नीट परीक्षा विवाद या रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर युवाओं का असंतोष स्वाभाविक है और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन उनका अधिकार है। लेकिन जब राजनीतिक दल इन मुद्दों को सुलझाने के बजाय भाषा को हिंसक या प्रतिशोधात्मक रंग देने की कोशिश करते हैं तो माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है। यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल भी उठता है। देश के वरिष्ठ पत्रकार अक्सर ये रेखांकित करते हैं जो नेता युवाओं को सड़कों पर उतरने या उग्र होने की प्रेरणा देते हैं, उनमें से अधिकांश के बच्चे विदेशों के शीर्ष विश्वविद्यालयों में सुरक्षित रूप से अपनी शिक्षा और करियर बना रहे होते हैं। ऐसे में आम परिवारों के युवाओं को राजनीतिक एजेंडे के लिए सड़कों पर संघर्ष की ओर धकेलना कितना सही है। अंततः लोकतंत्र की खूबसूरती संवाद और सहिष्णुता में है, न कि धमकियों और प्रतिशोध की भावना में। किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता का माध्यम जनता की सेवा होना चाहिए, न कि विरोधियों को सबक सिखाने का जरिया। पवन खेड़ा का यह बयान कांग्रेस के लिए एक नए वोट बैंक जोड़ेगा या पुराने समर्थकों को भी दूर कर देगा, इसका फैसला आने वाले चुनाव और समय ही तय करेगा। इस पूरी रिपोर्ट पर और राजनीतिक बयानों के गिरते स्तर पर आपकी क्या राय है? अपने विचार पूरी शालीनता के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह तथ्यात्मक और स्वतंत्र रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के निष्पक्ष विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।